सबसे पहले हम बात करें कि आज हम टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे कि हमारा सिविल इंजीनियरिंग होता क्या है, कि हमारा सिविल इंजीनियरिंग होता क्या है। देन जो हम अपना कवर करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग हम कैसे करें। फिर हम कवर करेंगे कि कहाँ से करें, और सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं, हम हर चीज़ के बारे में यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले दोस्त हम बताना चाहते हैं कि इस चैनल का जो मोटिव है या जो पर्पज़ है खोलने का, वो एक ही पर्पज़ है कि इस चैनल का ही नाम है अनकॉम्प्लिकेटेड सिविल इंजीनियरिंग। और इस चैनल का पर्पज़ है कि किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक को हम ईजीएस्ट वे में बता सके। यही हमारा सिविल इंजीनियरिंग का चैनल खोलने का उद्देश्य है। थैंक यू दोस्त। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे जैसे कि हमने बताया कि सिविल इंजीनियरिंग हम कहाँ से करें, सिविल इंजीनियरिंग क्या है, होता क्या है सिविल इंजीनियरिंग। देन हम सब दोस्त कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग हमारा है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग हमारा है क्या। आप देख सकते हैं दोस्त कि सिविल इंजीनियरिंग हमारा है क्या। तो सबसे पहले जो सिविल इंजीनियरिंग है, हमारा जो भी ह्यूमन लाइफ है, उन सभी के ज़रूरतों को पूरा करना ही हमारा सिविल इंजीनियरिंग कहलाता है। उन सभी को पूरा करना ही हमारा सिविल इंजीनियरिंग कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे पहले जो बिल्डिंग्स हो गए हमारे बिल्डिंग हो गए, वो भी सिविल इंजीनियर बनाते हैं। वाटर का सफाई करना या वाटर देना, वाटर को मतलब वो वाटर बहुत बनाने के प्रोसेस होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम समझते हैं मोटी तौर पे कि सिविल इंजीनियरिंग होता है क्या। तो वाटर प्रोवाइड कराना। सेकेंड हमारा ट्रांसपोर्टेशन, यातायात सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक जगह से दूसरे जगह ने, मान लीजिए एग्जाम्पल कि हमको अगर पटना से दिल्ली जाना है, मुंबई से कोलकाता जाना है, चेन्नई से बेंगलोर जाना है, इन सभी जगह को जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द लाइफ। फिर हमारे जो ब्रिजेस क्या है, ब्रिजेस हम इसलिए बनाते हैं ताकि जब देखते हैं कि रोड वगैरह पे जो जाम वगैरह लग जाती है, ट्रैफिक लग जाती है, इसी के लिए सबको हमको क्या कहते हैं, सबको मतलब अच्छे तरीके से कवर करने के लिए, ट्रैफिक मेरे नहीं लगे, उन सब से क्या निजात पाने के लिए हम ब्रिज को बनाते हैं। डैम जो बाढ़ आती है उसको हम स्टोर करने के लिए, पानी इरीगेशन वगैरह अच्छे तरीके से करने के लिए, खेत करने के लिए, इन सभी का रोल ही हमारा सिविल इंजीनियर। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि सिविल इंजीनियर का मतलब होता है कि किसी भी लाइफ को जो ह्यूमन लाइफ होते हैं हमारे, उसको फुलफ़िल करना ज़रूरतों को। ठीक है दोस्त, अब आगे हम समझते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग हम करें कैसे, सिविल इंजीनियरिंग हम कैसे करें, सिविल इंजीनियरिंग हम करें कैसे। तो इसके भी दो वे हैं दोस्त, सबसे पहले तो हम आप आफ्टर टेंथ के मदद से भी आप आफ्टर टेंथ के बाद भी इसको कर सकते हैं। सेकेंड, आप इसको आफ्टर ट्वेल्थ की भी बात कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, हम इसको दोस्त हम आफ्टर टेंथ के बाद भी कर सकते हैं और आफ्टर ट्वेल्थ के बाद भी इसको हम कर सकते हैं। देखिए, आफ्टर जो टेंथ होती है हमारा, आफ्टर टेंथ के बदौलत हम जो है जो हम टेंथ के बाद जो करेंगे वो हम डिप्लोमा करेंगे। वो हम क्या करेंगे, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करेंगे दोस्त। तो वो हम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करेंगे। और जो हमारा आफ्टर ट्वेल्थ के बाद है, आफ्टर जो हम 12वीं के बाद या ट्वेल्थ के बाद जो हम करेंगे, वो हम बैचलर इन टेक्नोलॉजी, इसको बीटेक बोलते हैं दोस्त। चलिए गाइस, अब हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं कि हम सिविल इंजीनियरिंग करने, अब देखिए डिप्लोमा या बीटेक करें कैसे, सिविल इंजीनियरिंग हम करें कैसे, जो कि मैंने पहले ही बताया कि मैं इस टॉपिक को कवर करूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग हम करें कैसे। तो इसके भी दो वे हैं। कि आप एक तो गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं, और एक प्राइवेट से भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे भी है कि अगर जो मेरा डिप्लोमा के लिए जो है बनाई जाती है, वो हमारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया जाता है, जिससे कि हमारा क्या होता है, डिप्लोमा होता है।
और जो हमारा सेकेंड है जिसको हम बोलते हैं और जो हमारा इसमें प्राइवेट से भी हम डिप्लोमा कर सकते हैं, प्राइवेट से भी हम डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसके लिए क्या है कि हम डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसके लिए हम कोई भी एनी यूनिवर्सिटी एनी कॉलेज से भी हम उसको कर सकते हैं, या बीटेक या वो। अगर हम बात करें कि बीटेक के लिए गवर्नमेंट में क्या ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन है जो कि एक नेशनल लेवल पे है, जैसे कि आईआईटी और एनआईटी, जिसके लिए हमको जेईई मेंस देना पड़ता है, एडवांस देना पड़ता है, वो सबको पता ही होगा। और जो सेकेंड ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से भी कर सकते हैं, इसके लिए भी एंट्रेंस देना पड़ता है। और प्राइवेट में ऐसा कि आप कभी कभी किसी जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी होते हैं उसमें एंट्रेंस लेते हैं, लेकिन नॉर्मली आप समझिए कि मोटे मोटे तौर पर ज़्यादातर कॉलेज आप डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाएगी। ये प्रोसेस थी कि हमारी सिविल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा या बीटेक हम करें कैसे। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद जो हमने बताया कि कैरियर ऑप्शन क्या होते हैं, तो कैरियर ऑप्शन भी हमारे दो होते हैं। इसमें भी दो हैं कि शुरू में ही हमने जब हमने किया भी तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में, तो कैरियर ऑप्शन भी दो ही हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्राइवेट की बात करें, तो अगर मैं प्राइवेट की बात करूं कि इसमें हमने टॉपिक बनाया है कि हाउ टू फाइंड फ्रेशर सिविल इंजीनियर जॉब। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फ्रेशर क्या है। तो देखिए, फ्रेशर मतलब होता है कि जैसे आप जस्ट कॉलेज से जब पास आउट होते हैं तो उसको हम फ्रेशर बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि फ्रेशर को कोई जो है ना जस्ट पास आउट होते हैं तो उसको जो इंडस्ट्री के जो स्किल्स होते हैं वो नहीं पता होता है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई काम करवाने का या करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसीलिए उसको हम फ्रेशर बोल देते हैं। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, उसीलिए हम उसको फ्रेशर बोल देते हैं, उसी के लिए हम उसको हम फ्रेशर बोल देते हैं गाइस। अब हम बात करते हैं कि कैसे जॉब मिले। तो सबसे पहला है कि आपका सबसे पहला तो जब आप कॉलेज में होते हैं तो किसी कॉलेज में प्लेसमेंट हो जाती है और किसी कॉलेज में हमारा प्लेसमेंट नहीं होता है। तो अगर प्लेसमेंट हो जाता है तो उसमें दो होते हैं, बीटेक वालों को जो मिलता है वो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग मिलता है, और जो डिप्लोमा होता है उसको हम डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग बोलता है। ट्रेनिंग पोस्ट पे लेता है ताकि आप फ्रेशर है तो ये पोस्ट मिलती है ज़्यादातर कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग एंड ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। ठीक है दोस्त, अब हम बात करते हैं कि अगर आपका प्लेसमेंट, कभी कभी बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं हमारे इंडिया में जो प्लेसमेंट नहीं दिलवा पाती या नहीं होता, या जिन भाई का प्लेसमेंट ना हो, तो उसको हम जॉब, उनको कैसे जॉब फाइंड करना चाहिए, उसके भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे जॉब पोर्टल हैं, बहुत सारे क्या हैं कि हमारे जॉब पोर्टल है। सबसे पहले हमारा लिंक्डइन है, फिर हम आई नीडेड से भी जॉब फाइंड कर सकते हैं, एंड naukri.com से फाइंड करते हैं। लिंक्डइन हमारा एक ऐप है जिस पे बहुत सारे एचआर वगैरह कंपनी के रिक्रूटर उस पर रहते हैं, आप उस पर कराइएगा आई नीडेड naukri.com। और जो हमारा सेकेंड वे है वो हमारा है कि डायरेक्ट कंपनी के आप थ्रू मेल के कर सकते हैं, थ्रू मेल आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या वहाँ पे जहाँ पे कंपनी वहाँ पे जाके अपना CV या रिज्यूमे ले जा करके, रिज्यूम मतलब होता है बायोडाटा, अपने बारे में बताना है आपको क्या क्या आता है, क्या स्किल्स है, अपने क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, इन सबको बताकर आप वहाँ पे जाके जॉब पता करें और जॉब आपको मिल जाती है। ये सब चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हम ज्वाइन करते हैं किसी भी कंपनी में एज अ डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, या जैसे ही मेरी प्लेसमेंट होती है डायरेक्ट में कंपनी, तो क्या हमारे कैरियर ऑप्शन में हमारे क्या क्या पोस्ट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हमारे क्या क्या पोस्ट है। देखिए, सबसे जो फर्स्ट लेवल होता है फ्रेशर वालों के लिए, वो होता है हमारा गाइस साइट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर का। साइट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर का फोर्थ लेवल जो हमारा होता है गाइस, जो है फोर्थ, वो सीनियर इंजीनियर का होता है। देन उसके बाद जो है गाइस हमारा क्वांटिटी सर्वे थर्ड लेवल हो गया हमारा। देन उसके बाद हमारा सेकेंड लेवल जो है वो हमारा बिलिंग इंजीनियर है। और जो हमारा लास्ट है, यानी कि जो सबसे पहला जो फर्स्ट लेवल है वो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सारे हमारे कैरियर ऑप्शन हैं सिविल इंजीनियरिंग के बाद। तो ये सब तो चीज़ जो है प्राइवेट इंडस्ट्री में। अब हम बात करते हैं जो सबसे लास्ट है हमारा गवर्नमेंट इंडस्ट्री में। तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे फैक्टर हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप जो आप जानते होंगे कि एक SSC JEE होता है जिसको कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, एक रेलवे का जो होता है, तो उसके थ्रू भी आप JEE बन सकते हैं। JEE मतलब होता है जूनियर इंजीनियर, जिसके लिए डिप्लोमा भी एलिजिबल है और बीटेक भी एलिजिबल है। और जो हमारा ये गेट है, गेट के लिए ओनली फॉर बीटेक ही एलिजिबल है, इसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। देन DRDO, इसरो, स्टेट JEE, इन सब के लिए डिप्लोमा और बीटेक बहुत एलिजिबल है। लेकिन अब फिर हम बात करते हैं जो असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं, ये ओनली फॉर इसके लिए ओनली फॉर बीटेक वाले ही एलिजिबल हैं, बीटेक एलिजिबल है, नॉट डिप्लोमा यहाँ पे एलिजिबल
नहीं है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है गाइस। अब हम बात करते हैं गाइस कि आगे जो जूनियर इंजीनियर मैंने पहले ही बताया कि स्टेट हो गए हमारे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गए, आरआरबी या जो भी हम जेई दे स्टेट जेई, तो उसके लिए मतलब बीटेक और बीटेक एंड डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है, जो कि जूनियर इंजीनियर का पोस्ट सबसे पहला मिलता है। नेक्स्ट तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि टाटा हो गई, टाटा स्टील में ही उसी का पार्ट है, एल हो गई, गैमन हो गई, बहुत सारे कंपनीज़ हैं, एनसीसी हो गई, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि प्राइवेट में ही बहुत अच्छी कंपनी है, मिनी रत्ना कंपनी है, HCL हो गई, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वो हायर करती हैं। तो गाइज़ आज के इस लेक्चर में हमने यही बताने का कोशिश किया कि हमारा ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग होता क्या है, कैसे करें, उसके बाद क्या ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सिविल इंजीनियर के जो भी पर्टिकुलर टॉपिक होंगे वो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, और ये जो चैनल है बहुत डिप्लोमा बीटेक सबके लिए एलिजिबल है। एंड ये जो चैनल है, आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, आपको किसी भी टॉपिक के, सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक में बात करो, किसी और टॉपिक की नहीं, मैं उसको एक ईजीएस्ट वे में, एक आसानी वे में मैं बताऊँगा। इस चैनल का मोटिव यही है गाइज। गाइज इस चैनल का मोटिव ही यही है। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। जय हिंद गाइज।